हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है मून फॉल फिल्म की स्टोरी। ये 2022 में आने वाली एक साई फाई फिल्म है। बहुत से लोगों ने अगर इस फिल्म को देखा है और अगर इन्हें इस अजीब व गरीब फिल्म की समझ नहीं आई तो मैं आज आपको चंद मिनटों में पूरी तफसील से बताऊंगा। तो बस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो फिल्म की शुरुआत 12 जनवरी 2018 से होती है, जहां नासा अपने 3 खलाबाजों को आउटर स्पेस शिप में एक सेटेलाइट ठीक करने भेजते हैं। अब ये तीनों खलाबाजों के बिल्कुल आसान रूटीन मिशन था, पर तभी अचानक से स्पेस में एक काले काले टुकड़ों का एक झुंड आकर इनके स्पेस सेटेलाइट पर हमला कर देता है, जिससे ब्रायन देखता है कि ये अजीब से काले टुकड़ों का झुंड चांद की सतह पर जा रहा है। अब इस हमले में इनके एक साथी की मौत हो जाती है, जबकि ब्रायन और जो खुशकिस्मती से बच जाते हैं और वो वापस ज़मीन पर आ जाते हैं, जहां पर नासा के साइंटिस्ट ब्रायन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसकी लापरवाही की वजह से मार्कस की मौत हुई है, जिस पर ब्रायन इन्हें इन नैनो मशीन के हमले के बारे में बताता है। मगर नासा ब्रायन की एक भी बात नहीं सुनते और इसे नासा से निकाल देते हैं। अब इस हादसे को 10 साल बीत चुके हैं और अब हम एक कैसी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में गैर कानूनी तौर पर घुसता है और वो एक सीक्रेट डाटा की तलाश में है, जिससे ये बात कन्फर्म की जा सकती है कि चांद अपने मदार से हटकर ज़मीन की तरफ बदल रहा है। अब इसी दौरान जो फुलर जो नासा की डायरेक्टर बन गई है, वो चांद के बारे में डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग बुलाती है। अब कैसी जो एक कॉन्स्पिरेसी थेरेपिस्ट है जो अलग अलग थेरेपीज को दुनिया के सामने रखता है, वो अब नासा को वार्न करता है कि चांद सच में अपने मदार से हटकर अब ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन नासा इसकी बात नहीं सुनती। फिर केसी ब्रायन से भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन भी केसी की बात को नज़रअंदाज कर देता है। अब नजरीन नासा जल्दी यकीन कर लेती है कि चांद जल्दी ज़मीन के साथ टकराने वाला है और अगले 3 हफ्ते के अंदर ज़मीन पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और केसी इसी न्यूज़ को पूरी दुनिया में वायरल कर देता है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है और लोग यहाँ वहाँ डर के मारे भागने लगते हैं। अब नासा वाले ये चांद के ताज़ा हालात जानने के लिए अपने खलाबाजों की एक टीम वहाँ भेजते हैं, जहाँ वो लाइव एक बहुत बड़ा गड्ढा देखते हैं। जब वो उसके अंदर देखने के लिए जाते हैं तो वहीं नैनो मशीन का झुंड इनकी स्पेसशिप पर हमला कर देता है और सभी खलाबाजों को मार देता है। अब चांद ज़मीन के बहुत करीब आता जा रहा है और तमाम जगहों पर सैलाब आना शुरू हो जाते हैं। अब ब्रायन भी टीवी पर इस न्यूज़ को सुनता है और फिर कैसी से मिलता है, जो बताता है कि चांद असल में एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जिसे एलियन ने बनाया है। दूसरी तरफ जो को नासा के बारे में एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है। असल में अपोलो 11 मिशन जिसमें इंसान पहली बार ज़मीन पर गए थे, इसमें इंसानों को कुछ ऐसे नैनो माइल्स मिले थे जिसको नासा ने छुपा कर रखा था। अब जो को ये भी पता चलता है कि यूएस ने एक ईएमटी डिवाइस बनाई थी जिससे कि इन नैनो पोर्ट्स को ख़त्म किया जा सकता है। अब यूएस डिफेंस के पास कोई भी नया स्पेस शटल नहीं बचता तो वो चांद को न्यूक्लियर से उड़ाने का फैसला करते हैं, लेकिन जो नहीं मानती, लिहाजा वो एक पुराने स्पेस शटल को चालू करके ईएमटी डिवाइस के साथ ब्रायन और केसी को चांद पर ले जाती है। अब ये तीनों खलाबाज खला में मौजूद चांद के टुकड़ों से बचाकर आउटर स्पेस शिप में पहुंच जाते हैं, जहां वो इसी नैनोपोर्ट्स के झुंड को देखते हैं। अब ब्रायन किसी भी तरह इससे बचकर अपनी स्पेसशिप को इस चांद के होल में ले जाता है। तभी चांद के और अंदर जाने पर तीनों को एलियंस के जैसी दिखने वाली स्पेसशिप इन्हें अपनी तरफ खींचती है और इन्हें नैनोपोर्ट से बचा लेती है। अब ब्रायन को एक रूम में ले जाया जाता है, जहाँ इसे एलियन की तरफ से डिज़ाइन किए गए मशीन इन्हें बताती है कि तकरीबन अरबों साल पहले इंसान गैलेक्सी के दूसरी तरफ रहा करते थे। ये सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस थी और उन्होंने एक बहुत ख़ास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई थी, जो कि बाद में इंसानों के ही खिलाफ हो गए और इंसानों को ही ख़त्म करने लगे। तो इसलिए इंसानों ने इन नैनोपोर्ट्स को एक दूसरी गैलेक्सी में भेज दिया, जहाँ वो ज़मीन के मदार में आया और इंसानों ने फिर से जन्म लेना शुरू किया। और तब से ये नैनोपोर्ट्स इंसानों को ढूंढ रहे थे और जबकि इन्हें चांद मिल गया है तो वो अब इससे इंसानों को ख़त्म करना चाहते हैं। अब ब्रायन वापस बाहर इस प्रोग्राम से आकर एक कमरे में जाता है, जहाँ पहले के इंसानों ने इनकी मदद के लिए बहुत से शिप बना रखे थे। तो अब ब्रायन, जो और केसी एक स्पेस शिप में बैठकर इन नैनोपोर्ट्स को अपने पीछे लगाते हैं। तो ब्रायन अकेले ये नैनोपोर्ट्स को मारने का फैसला करता है, लेकिन केसी शिप के पिछले वाले हिस्से का दरवाज़ा बंद करके खुद को सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है। वो एक बम लेकर नैनोपोर्ट्स के झुंड के दरमियान चला जाता है और स्पेस शिप को ब्लास्ट करके इनको ख़त्म कर देता है और जो और केसी सेफली ज़मीन तक पहुँच जाते हैं। और अब AI के तबाह होते ही चांद वापस अपने मदार पर चला जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि केसी चांद का हिस्सा बन जाता है और ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है।